अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और सब काम ठीक चल रहा होगा। चलें आज फिर से एक टूल के बारे में आप लोगों से डिस्कस करनी है। उससे पहले आप लोगों से हमेशा जो रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं ना, आप लोगों तक पहुँच सकें। चलें अब ऐसे है कि टूल जो है ना वो आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके बारे में एक छोटा-सा टूल है, लेकिन उसके काम जो हैं वो बड़े-बड़े हैं। साथ में आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन भी दूँगा। तो चलें टूल के बारे में जानते हैं। टूल का नाम है जी हलप टेक एफआरपी टूल जो है, ये फ्री में आपको डाउनलोड करने को मिलेगा। ये मीडिया फायर का एक लिंक है जो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होता है ना वो बेसिकली एक टेक्स्ट होता है, लिंक नहीं होता, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये मीडिया फायर के जैसे ही आपको दूँगा ना, ये यहाँ ये .com जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे अभी कर्सर है मेरा, ये इससे पहले यहाँ पे मैं ना एक स्पेस डाल देता हूँ, उससे ना ये टेक्स्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको कॉपी करके ना बस इसको यहाँ से वापस इस स्पेस को रिमूव कर देना होता है, तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पासवर्ड इसका जो है मोबाइल टेक एफआरपी है, इस जो भी सॉफ्टवेयर है इसका। चलें चलते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, डेस्कटॉप पे चलते हैं और ये सामने मैंने ना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ मैंने ना जो सॉफ्टवेयर है ना या एंटीवायरस जो है मेरे पास जो है मेरा, वो मैंने ना उसको ऑलरेडी ना ऑफलाइन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने ये देखें, मैंने रियल टाइम ऑफ किया हुआ है। आप अपना देख लीजिएगा, अपना हिसाब किताब देख लीजिएगा, आपका जो है ना एंटीवायरस कौन सा है, आप उसके हिसाब से देखिए। चलें अब मैं यहाँ पे ना इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको बताया था। और इसको आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, ये देखें मैंने ना है कितने MB का, 32-33 MB का है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलें और मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ राइट क्लिक करके। अब जो पासवर्ड आप लोगों को बताया था वो ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, इसको ओके कर लेते हैं। वेट करते हैं जब तक इसके एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाता। एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग इसको यूज़ कर सकेंगे। चलें, ये सामने एक्सट्रैक्ट होके ये सामने आ गया, इसको ओपन करते हैं और ये हलप टेक आ गया। और ये एक्जी जो आपको नज़र आ रही है, आपने इसको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और यस कर देना है। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये जी टूल हमारे पास खुल गया है। ठीक है, अब बेसिकली ये टूल है सैमसंग एंड्रॉयड वर्जन के लिए। ठीक है, हलप टेक का एफआरपी टूल है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सैमसंग का एंड्रॉयड 16 के लिए। ठीक है, और उसमें जो सिक्योरिटी पैचेस बता दिए गए हैं 2024 की और 2025 की सिक्योरिटी पैचेस हैं ना, वो इजीली इससे अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है, ओल्ड सिक्योरिटी हो जाएगा, यानी कि 2025 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2025 की सिक्योरिटी भी इससे हो जाती है इजीली। मैंने की है और आज भी मैंने एक किया था, तो मैं बेसिकली कस्टमर को थी जल्दी, तो वो वीडियो नहीं थे बनाने दे रहा, तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि आप लोगों को ना बता दूंगा, दिखा दूंगा। चलें, आप लोगों ने करना क्या है जी, और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि हाँ जी असल में क्या हुआ कि वो जो कस्टमर था ना भाई मेरा, वो लेके आया था एंड्रॉयड 15 के अंदर ना मोबाइल को, और एंड्रॉयड 15 के हमने करने की कोशिश की तो कहीं पे अवेलेबल नहीं था, और ऑनलाइन सर्विस का 5500 रुपये मांग रहे हो, तो वो कहता कि भाई हमने नहीं करवाना, वो वापस कर दो। फिर मैंने उसको कहा कि भाई आपका डाटा लॉस वगैरह तो हुआ पड़ा, आपका सारा कुछ तो हुआ पड़ा, आप इसको कन्वर्ट करवा लो एंड्रॉयड 16 में। तो मैंने उसको एंड्रॉयड 16 में कन्वर्ट करके इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना, मैंने इसको उसका एफआरपी जो है ना वो रिमूव किया। तो आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड 15 बाइनरी मैटर नहीं करती, आपने उसको फ्लैश करना है एंड्रॉयड 16 में, लेकिन ये याद रखना है कि आपने एंड्रॉयड 16 का फर्स्ट यानी जैसे ही आपको कैसे पता लगेगा वो भी बता देता हूँ। आपने मिसाल के तौर पे अब मैं ना ये एंड्रॉयड
A16 था मेरे पास जो आया था सैमसंग का, ठीक है। ये देख लें, आपको मैंने खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, बाइनरी 5 थी इसकी लगी हुई, तो मैंने बाइनरी 5 ही सॉफ्टवेयर जो है ना वो नेट से डाउनलोड करके ना, ठीक है, एंड्रॉयड 16 का, तो वो मैंने फ्लैश किया और उसके बाद फिर मैंने ये इसको अनलॉक किया, ठीक है। आप लोग सैम फ्रीवेयर से इसका सॉफ्टवेयर देख लीजिएगा कि हाँ जी, जो इसका इनिशियल एंड्रॉयड 16 वर्जन होगा ना, एंड्रॉयड 15 के बाद जो आप अपडेट करना चाह रहे हो, एंड्रॉयड 16 का जो लेटेस्ट यानी वर्जन होगा, लेटेस्ट नहीं करना, जो उसका इनिशियल वर्जन होगा ना, आपने बाइनरी देखनी है कि कौन सी पहली बाइनरी में एंड्रॉयड 16 आया हुआ है, आपने वो वाली फाइल डाउनलोड करके ना फिर फ्लैश करना है, ताकि वो ओल्ड सिक्योरिटी में रहे, ताकि आप उसको ईजिली यहाँ से FRP रिमूव कर सको। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अगर आप पूछना चाहेंगे तो डिटेल में। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने सेट को, अब मैं इसको दबाता हूँ, दबाने के बाद यही कुछ करना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना है MTP मोड में। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि MTP मोड क्या होता है, चलें जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। बेसिकली MTP मोड क्या होता है, MTP मोड में आपने सेट को जैसे ही रीसेट लगाते हैं और सेटअप आ जाता है ना सामने स्क्रीन के ऊपर, वो उस जिस हालत में वो इस टाइम मोबाइल होता है वो MTP मोड हालत में होता है, ठीक है। क्योंकि ना उसकी डेवलपर मोड ऑन हुआ होता है, ना उसका टेस्ट मोड ऑन हुआ होता है, कुछ भी नहीं हुआ होता। आपने जस्ट उसके अंदर USB केबल को लगा देना है, तो आपका वो MTP मोड है, ठीक है, ठीक है। अब वो लगाने के बाद वो कहता है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे जाके जो वाईफाई की ऑप्शन आती है, आपने वाईफाई को लाजमी कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर आपने एंड्रॉयड 16 के साथ FRP को रिमूव करना है। वो करने के बाद आपने वाईफाई के साथ जैसे कनेक्ट कर लिया, और कहता है कि एंड्रॉयड 16 लाजमी होना चाहिए, एंड्रॉयड 15 पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये सब करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू दबाते हैं, अब कंटिन्यू पे मेरे पास तो अभी कोई सेट नहीं है, लेकिन जैसे ही अटैच किया होगा ना, वो इनिशियल प्रोटोकॉल दिखाएगा, ठीक है, और डिवाइस को रिकॉग्नाइज करके और नीचे सारा काम करेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने किया है आज, तो असल में कस्टमर को जल्दी थी तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। ये तो मैं, अगर मेरे पास कोई अब इस तरह का कोई सेट आया तो एंड्रॉयड 15 में होगा और 16 में होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा, तो मैं उसकी फुल एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, लाजमी दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने ये देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा कि जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, उसने इनिशियलाइज़ करके उसको डिवाइस मिली, उसके बाद उसने दिखाया कि एंड्रॉयड A165 यानी A16, ठीक है, सैमसंग का है, और उसमें बाइनरी 5 बेसबैंड वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह ने कोड वगैरह दिखाया। IME था, मैंने उसको हाइड किया कि प्राइवेसी होती है हर बंदे की। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद उसने अपना मेथड जो है वो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद डन किया, यानी कि विदिन मेरे ख्याल में 1 मिनट का भी प्रोसीजर नहीं लगा होगा और ये सारा काम हो गया, ठीक है। लाजमी आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर आप लोगों ने लाजमी एंड्रॉयड 16 के अंदर वाईफाई पहले कनेक्ट लाजमी करके रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ फाइल्स उसने वहाँ से इसको डाउनलोड वगैरह भी करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। उम्मीद है आप ये मेरे ख्याल में वही इंस्ट्रक्शंस हैं ये उसका जिनका बनाया हुआ डेवलपर हैं और डेवलपर की ऑप्शंस हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए फिर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा मेरे पास कमेंट सेक्शन में, और मुझसे पूछ लीजिएगा जो आप लोगों ने पूछना हो, तो मैं हाजिर बैठा हूँ आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा अपना। और ईद नज़दीक है तो पहले ही मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि तकरीबन 4-5 रोज़े रह गए हैं, और हो सकता है अगर इसके बाद कोई वीडियो ना बना सकूं तो पहले ही एडवांस में ईद मुबारक कह दूं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।